हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। दोस्तों, राजस्थान में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है और उसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसकी स्टार्टिंग डेट 17 दिसंबर है और लास्ट डेट है 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आप कैसे भी फॉर्म फिल आपको करना ही करना है। तो जो भी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई रीट कब आएगी, जो राजस्थान से हैं वो तो डेफिनेटली इंतजार कर रहे थे। बाकी अदर स्टेट के जो भी हैं, जो टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया वगैरह नहीं है कि भाई राजस्थान के लोग ही कर सकते हैं। आप सभी लोग ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़ीस वगैरह क्या है, हैंडीकैप्ड को फीस में कुछ छूट है या नहीं है, एज रिलैक्सेशन कितना है और कितने मार्क्स चाहिए होंगे, एक नॉर्मल कैंडिडेट को कितने चाहिए जबकि एक हैंडीकैप्ड को कितने मार्क्स चाहिए, वो सभी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा। और जो मेन डिटेल है, जो मेन इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो L1 और L2 को लेकर के है, क्योंकि सभी को पता है L1 के लिए DELD यानी कि 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो होना ज़रूरी है, जबकि L2 के लिए BEd होना ज़रूरी है। बट आप L1 और L2 दोनों के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। जी हाँ, आप जब भी जैसे राजस्थान में ये मित्र होता है तो आप वहाँ पे जाके पूछोगे तो आपको सभी लोग यही जवाब देंगे कि L2 के लिए BEd कंपलसरी है और L1 के लिए DELD कंपलसरी है। तो होता ये है कि एक कैंडिडेट DELD और BEd जनरली करता नहीं है, दोनों एक साथ हो सकता है कोई 100 में से 1-2 बंदे ने कर रखी हो, वो अलग बात है, बाकी करता है नहीं कोई ऐसे। तो आप है ना L1 और L2 दोनों के लगा सकते हो अगर आपने DELD 2 साल का कंप्लीट कर रखा है या अपेयरिंग में भी हो, प्लस में ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर आपने कर रखे है तो आप L1 और L2 बोथ एक साथ लगा सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको ये PDF है, जो ऑफिशियल PDF है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, तो ये आप देख लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट दे रखी है वो उस पर नज़र डाल लीजिएगा एक बार। ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, ये एग्ज़ाम डेट है 27 फरवरी एक्सपेक्टेड डेट है। ये कंफर्म है नहीं, आगे पीछे इसमें हो सकता है, तो इसको कोई कंफर्म तो कह नहीं सकता, बट एक्सपेक्टेड जो बोर्ड ने दी है वो ये है 27 फरवरी। और टाइमिंग ये है ही 10 से लेके 12:30 और 3 से लेके 5:30, यानी कि जो L2 होगा वो सुबह 10 से 12:30 होगा और जो L1 है वो 3 से 5:30 होगा। उसके बाद ये फीस वाला देख लो एक बार। फीस है जो L1 के लिए 550 रुपये है और L2 के लिए भी 550, बट अगर आप बोथ लगाते तो बोथ के लिए 750 रुपये है। इसके अलावा आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपको चालान कटवाना पड़ेगा, यानी कि ये फ़ीस है, ये आपको पे करनी पड़ेगी और उसमें जो चालान नंबर मिलेंगे वो लगा के ही आपका आगे का सेक्शन खुलेगा। फिर उसमें अपनी आप डिटेल वगैरह डाल के फिर फॉर्म अप्लाई करोगे। कहने का मतलब ये है कि फॉर्म अप्लाई बाद में होगा, बट आपको फ़ीस पहले पे करनी पड़ेगी। तो ये पहले सोच लेना कि मेरे को L1 के लिए अप्लाई करना है कि L2 के लिए अप्लाई करना है, वो आप पहले सोच लेना। हाँ, ये मैंने जो बता दिया कि जिसने ग्रेजुएशन प्लस DELD कर रखी है वो बोथ के लिए एलिजिबल है। मैंने खुद अप्लाई किया है इसके लिए। आप चाहो तो मैं अपना प्रिंट आउट भी आपको शेयर कर सकता हूँ, आप कमेंट में बता देना। उसके बाद में ये जो क्राइटेरियल मार्क्स चाहिए होते हैं, ये क्राइटेरियल एग्ज़ाम होता है, तो
जो नॉर्मल है उसको सभी को पता है, और जिसको नहीं पता उसको भी बता दे रहा हूँ कि 90 आउट ऑफ 150 में से चाहिए होते हैं, जबकि जो हैंडीकैप्ड है उसको केवल और केवल 82 यानी कि 82 नंबर चाहिए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब कि आप अभी भी एक से 1.5 महीना है आपके पास, 1 से 1.5 महीने में आप तैयारी करके नॉर्मली आप 82 नंबर आराम से ला सकते हो 150 में से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है नहीं। तो आप जो भी डीएल्ड कर रहा है, जो अपेयरिंग में है, जिसकी अभी चल रही है या जिसने कंप्लीट कर दी है, तो वो डेफिनेटली अप्लाई करेगा। बट अगर उसने तैयारी नहीं भी की है तो भी अभी आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम कंडक्ट होने में अभी टाइम है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग आपको पसंद है, जॉब टीचिंग की जॉब आपको पसंद है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। तो ये जो L2 के लिए और L1 बोथ के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो वो भी एक बारी के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। एक सेकंड, ये रहा। तो ये देखिए, इसमें ये जो ए पॉइंट है ये वाला, ये दे रखा है कि ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन। हाँ, ये भी है कि जो राजस्थान में इसको BSTC बोलते हैं, जो ये डिप्लोमा है 2 साल का डीएल्ड, और हरियाणा में इसको JBT बोलते हैं, और अन्य स्टेट में कुछ और बोलते हैं। तो इसमें दे रखा है कि आपने कहीं से भी किया हो, चाहे तो हरियाणा से JBT की हो, राजस्थान से BSTC की हो, आप एलिजिबल हैं, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। प्लस में पास होना चाहिए, या अपेयरिंग भी चलेगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि 50% या 45% ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में होना कंपलसरी है। कोई इसमें ये चीज़ की बाध्यता है नहीं। आप या तो अपेयरिंग में हो या फिर आप पास हो, चलेगा, बस फेल नहीं होना चाहिए। तो ये भी देख लेना एक बार। और इसमें क्या है, हाँ, और इसमें ये है कि भाई सिलेबस क्या रहेगा, तो वो भी आपको बता दे रहा हूँ। सिलेबस इसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट होंगे। पेडागोजी होगा 30 नंबर का, मैथ होगा 30 नंबर का, इंग्लिश या हिंदी जो भी, दो लैंग्वेज है। एक तो हिंदी, आप डेफिनेटली एक तो हिंदी चूज करोगे, दूसरी संस्कृत भी कर सकते हो। और जो अलग स्टेट से अप्लाई करेंगे, जो भी हैंडीकैप्ड हैं, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसमें पंजाबी लैंग्वेज है, संस्कृत है, गुजराती है, अवधी है, ऐसे करके जो भी लैंग्वेज है आप अपनी नेटिव लैंग्वेज एक चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो राजस्थान से हैं वो हिंदी, एक फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई, दूसरी संस्कृत ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर आप अगर किसी और लैंग्वेज में पारंगत हो तो आप दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते हो। तो आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती हैं। तो 30 की वो हो गई लैंग्वेज, यानी कि 60 नंबर तो हो गए लैंग्वेज के। 30 नंबर की हो गई पेडागोजी, 90 नंबर, प्लस 30 का हो गया मैथ, और प्लस 30 का EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ऐसे करके कुल 150 नंबर होते हैं। ठीक है। इसमें अब जो सब्जेक्ट है उनमें भी पेडागोजी आती है, यानी कि सब्जेक्ट होगा 15 नंबर का सब्जेक्ट होगा, प्लस में 15 नंबर का टीचिंग मेथडोलॉजी होगी। जैसे कि हिंदी है, हिंदी की मेथडोलॉजी कैसी होगी कि हिंदी में अगर किसी बच्चे को बोलने से समस्या है, उसको भाषा से समस्या है, तो आप वो जो समस्या उसको कैसे हैंडल करोगे, बच्चे को कैसे समझाओगे, इस तरह की जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है कि आप कौन सा मेथड यूज में करोगे, ये सब पूछा जाता है। ऐसे ही इंग्लिश में, ऐसे ही मैथ में, और ऐसे ही पर्यावरण अध्ययन में। तो ये इसका सिलेबस रहता है, कुछ ज़्यादा है नहीं। जो पेडागोजी है उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बाकी जो है वो नॉर्मल आता है। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आता है, हिंदी भी नॉर्मल आती है, और पर्यावरण अध्ययन भी नॉर्मल आती है। उसमें बेसिकली पक्षियों के बारे में,
और ये सब पूछ लेते हैं जो आप नॉर्मली जानते हो, मेरे हिसाब से आपको पता है। बाकी जो अदर स्टेट से हैं वो ये मान सकते हो कि जिसने भी सीटेट की तैयारी कर रखी है उनको तो मैं ये बोलता हूँ कि उनको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उनका तो वैसे भी हो जाएगा। इसमें कुछ राजस्थान का अब की बार ज़रूर राजस्थान का ऐड किया है पर्यावरण अध्ययन में कि राजस्थान की जो स्थानीय भाषाएं हैं, बोलियाँ हैं, वो आएंगी, लेकिन वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर तो होंगे नहीं, 4 या 5 मुश्किल से इतने ही पूछ सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। तो आप मतलब क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम को, ऐसी कोई है नहीं। तो बस यही था, इसमें और कुछ है नहीं। बाकी आप अपनी तैयारी कीजिए, आप डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। और एक्सपेक्टेड है कि जो 3rd ग्रेड की है वो भी भर्ती लगभग अक्टूबर सितंबर तक कंडक्ट हो जाएगी। अभी उसका नोटिफिकेशन तो आया है नहीं, जब भी आएगा नोटिफिकेशन मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर इन्फॉर्म दूंगा। तो आप वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो सबसे पहले पहुंचे। तो बस यही है। चलो, थैंक यू, सपोर्ट करना पर, थैंक यू।